पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकम पाकिस्तान की सियासत में आज अहम तरीन और तारीखी दिन था कि नजरिया जरूरत को दफन करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की तारीख को कलअदम करार दे दिया, उनकी तारीख को गैर आईनी करार दिया और पाकिस्तान में 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। वो उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त आपके सामने रखी कि वहां पर क्या सूरत हाल थी और सदर की तारीख को जिस तरह से बहाल किया गया है वो सब कुछ आपके सामने मैं रख चुका हूं। तो नून लीग जो है वो अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर हमलावर होना शुरू हो गई है। तो उसके बाद कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद इमरजेंसी के ऐलानात होना शुरू हो चुके हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर की तैयारियां न सिर्फ मुकम्मल हो चुकी हैं बल्कि वो किस वक्त अपनी तकरीर करने जा रहे हैं। वफाकी काबीना का इंतहाई हंगामी इजलास, इस हवाले से वज़ीर दाखिला भी जो है वो उसकी तस्दीक कर चुके हैं। ये मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है, होने क्या जा रहा है और अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हो चुके हैं। इस वक्त हंगामी इजलास में क्या फैसला हुआ है वो भी आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि 6 जजेस और 7 जजेस एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि 6 बामुकाबला साहब 6 जजेस ने अदालत लगाई और अब 7 जजेस जो हैं वो दोबारा अदालत लगाना पहुंच चुके हैं और चीफ जस्टिस ने सबकी मंजी ठोक के रख दी है और इस्टेब्लिशमेंट को करारा जवाब दिया है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर है, आपने इसको मिस नहीं करना। इस हवाले से भी अंदर की खबर है वो आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब GHQ से भी ऐलान जंग हुआ है, सबको मानने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो सब कुछ आपके सामने है कि अगर अब की बार इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हुकूमत की तरफ से तो इन्हें अदालत भी लगेगी। यूसुफ रजा गिलानी को जो है वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा चुकी है, तो अब एक और वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा सकती है। यह बड़ा अहम है आपके लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस सारी जद में आ सकता है, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन अब की बार यह फैसला आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज की कल की ट्वीट्स आपके सामने हैं कि वो रद्द अमल देने के लिए तैयार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का हुक्म जारी कर रहे हैं, नवाज शरीफ और उनकी बेटी। और लेकिन ऐसा अब मामला जो है वह हरगिज़ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी साहब की उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आज पाकिस्तान की सियासी तारीख अहम तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने साजिशी कुव्वतों को दफन कर दिया और उन्होंने यह भी कहा कि आज अदालत ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया और आइन के तकद्दुस को बहाल कर दिया। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो डटे हुए हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कौम को उम्मीद देते हैं। वकला बरादरी ने अदालत और चीफ जस्टिस का साथ दिया। इमरान खान ने हमारे दिलों से खौफ का बुत तोड़ दिया। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ लेकिन झुके नहीं। ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे साफ और शफाफ इलेक्शन हो। और इस हवाले से असद उमर साहब जो हैं वो भी अपने बयान में कहते हैं कि नजरिया जरूरत को दफन कर दिया गया है और आइन से इनहराफ की कोशिश को मुस्तरद किया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये उनकी ट्वीट है। लेकिन जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत जो है वो ये पूरी तरह से चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐलान जंग करी हुई है। और वज़ीर कानून है आजम रज़ीद तारड़, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्म हम तक पहुंचा है। केस पर सुप्रीम कोर्ट को इज्तिमाई दानिश से फैसला करना चाहिए था। 3 रुकनी बेंच ने सियासी जमातों और बार्स के मुतालबा को रद्द कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस है और इस फैसले से सियासी और आईनी बुरान मजीद संगीन हो जाएगा। 2 मोअज़्ज़िज़ जज जो केस से अलग हो गए तो फुल कोर्ट बनना चाहिए था। अच्छा, 2 जज हैं वो तो मोअज़्ज़िज़ हैं, बाकी 3 के खिलाफ मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारा भांडा फोड़ा कि किस तरह से चीफ जस्टिस के खिलाफ जो हमला हुआ है अदालत के बाहर और जो उनके खिलाफ बैनर्स लेकर आए हैं लीगी गुंडे, तो उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जस्टिस सजाद की तरह उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए हैं। लेकिन अब की बात जो है वो नून लीग को मुंह की खानी पड़ेगी। इमरान खान साहब की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर जाने पर गौर, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का 8 अक्टूबर का इलेक्शन करवाने का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने पर गौर कर रहा है और इलेक्शन कमीशन अहम इजलास में फैसले पर गौर करेगा और हतमी फैसला जो है वो तफसीली
फैसला मौसूल होने के बाद किया जाएगा। जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख मिल गई, बाकी मानदा मराहिल जो है जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले से कबल ही तैयारियां जारी रखी गई हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि वो कभी भी ये जो है वो अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकता है। इमरान खान साहब जो हैं वो यहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है अमरीकी जरीदे को, वो भी जरा आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब का कहना है कि किसी शख्स ने भी इस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना मैंने डराया है। इलेक्शन के बाद नई समाजी माहदे की जरूरत है। जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है वो अब इक़्तिदार में बैठे हैं। उनका कहना था कि मुझे मारने की कोशिश करने वाले घबराए हुए हैं, उन लोगों को डर है कि वापस आया तो इनका इत्तेसाब होगा। इमरान खान ने कहा है कि अगर साबिक आर्मी चीफ को करप्शन पर मसला नहीं था तो कुछ नहीं हो सकता था, मैं बेबस था। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क में इस तरह का क्रैकडाउन कभी नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। ये खान साहब जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जितना मैंने उनको डराया है पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी भी किसी भी सियासी जमात ने इस्टेब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया है। तो खान साहब की जान को भी खतरा है क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं। तो अमेरिका से कुछ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो ज़राए बताते खरीदी गई हैं। जो ARY न्यूज़ पर भी ये खबर चलाई गई जो गुलाम हुसैन साहब की तरफ से कि अमेरिका से शूटर्स जो हैं वो उनका इंतजाम किया गया है। इमरान खान साहब की बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसको निशाना बनाया जा सकता है और उसको चीर कर इमरान खान को निशाना जो है वो बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि खान साहब की जान को मजीद खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आज के 6 और 7 जजेस जो हैं वापस वे मुद्दे मुकाबिल आ चुके हैं और 6 जजेस ने आज अदालत लगाई तो उसके फौरी बाद 7 जजेस की अदालतों की लगाने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने सबको ठोक के रख दिया है। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक सारा नोटिस जारी होता है, एक सर्कुलर जारी होता है, खत लिखा जाता है कादी फाइज ईसा की तरफ से और उसके फौरी बाद हुकूमत जो है एक हंगामी इजलास तलब करती है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से बरतरफ करने का कहा जाता है। लेकिन जनाब आज फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इशरत अली साहब को अपने ओहदे से मुस्ताफी होने पर रोक दिया है। यानी अपने ओहदे से जो है वो काम जारी रखने पर उन्होंने कहा है कि आप अपना काम जारी रखें, जब तक मैं नहीं चाहूंगा आपको यहां से कोई नहीं हटा सकता। तो एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया काजी फाइज ईसा साहब के मामले के ऊपर। जैसे ही फैसला सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन के हवाले से तो फौरी तौर पर 6 रुकनी बेंच जो है वो एक फैसला सुनाता है और 3 इसमें जो जजेस हैं जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सैयद मुताहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी। अब ये 6 रुकनी बेंच है वो कादी फाइज ईसा के हवाले से एक फैसला सुनाता है और उनकी जो सो मोट नोटिस है उसके फैसले को उड़ाकर रख दिया जाता है। तो यहां पर कादी फाइज ईसा को मुंह की खानी पड़ी है कि जिस रजिस्ट्रार के खिलाफ इन्होंने खत लिखा था, उनको गैरआईनी करार दिया था, उसी के दस्तखत के ऊपर एक 6 रुकनी बेंच बनता है, उसी के दस्तखत के ऊपर कादी फाइज ईसा के फैसले को दोबारा उड़ाकर रख दिया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन अब इस सारे मामले के ऊपर अहमद मीर साहब जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है और वो बड़ा अहम होता चला जा रहा है। जियो न्यूज़ पर बैठकर अब से कुछ देर पहले भी उन्होंने ये तजज़िया किया कि 6 जजेस के मुकाबले में अगर 7 जजेस जो हैं वो दूसरी जानिब अपनी अदालत लगा लेते हैं इनके खिलाफ तो पाकिस्तान में एमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल लॉ का ऐलान हो जाएगा। ये इंतहाई अहम होता चला जा रहा है कि जजेस की जो है वो तकसीम को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं और जजेस को तकसीम करके पाकिस्तान में गैर आईनी कुफ्ते जो हैं वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रही हैं। आपको पता है कि हमेशा से जनरल बादशाह भी मार्शल लॉ लगाने के ख्वाह थे, पूरी कोशिशें होती रहीं, बहुत सारे लोगों को बुलाकर मशवरे भी होते थे कि अगर मैं मार्शल लॉ लगाऊं तो जनाब पाकिस्तान पर कौन कौन सी इक़्तिसादी पाबंदियां जो हैं वो लगा दी जाएंगी। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त कादी फाइज ईसा 6 रुकनी बेंच ने हाफिज़ कुरान केस में जस्टिस कादी फाइज ईसा का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। तो उस सारी सूरत हाल के बाद अहमद मीर की जो खबर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है। लेकिन GHQ से जो बड़ा इनकार हुआ है ये भी जरा आपके सामने रख देता हूं कि कामरान खान साहब जो हैं उनकी ट्वीट भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। कामरान खान साहब के जितने भी मरासिम हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं, वो आपको पता है कि गेट नंबर 4 के साथ है और आपको बड़ा बखूबी अंदाजा है कि कामरान खान साहब जो है वो कहां से इनको जनाब कंटेंट आता है, कहां से जनाब ये ट्वीट्स करते हैं। तो लिहाजा इनकी ट्वीट जो है
वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्वीट करते हैं कामरान खान, क्या अब हो सकता है कि रियासत इंतखाबात के सामने दीवार बनकर खड़ी हो और सुप्रीम कोर्ट से जंग का समा हो? रियासत में कौन कौन से इदारे आते हैं? न सिर्फ हुकूमत आती है बल्कि हुकूमत के अलावा बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि रियासती इदारे कंसीडर होते हैं, तो वो जनाब ऐलान जंग कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से जंग का समा पैदा हो चुका है। कामरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अहकामात और वफाकी हुकूमत फौज, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी फराहम करे। अदालती अहकामात पर अगर किसी ने ताबू ना किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू करे। फंड्स ना होने की सूरत में बहुत सारी जो मामला हैं, उन्होंने कहा कि ना देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म भी जारी करे। तो जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चली जा रही है कि रियासत जो है वो एक इदारे के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो खड़ी होने की पूरी कोशिश हो रही है कि इलेक्शन नहीं करवाने और फिर उनके खिलाफ जो है हमने दीवार पर खड़ा होना है। तो ये कहां से मामला चल रहा है? कौन जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो? इत्तेदाद एहसन साहब की कल की जो उनकी स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सिक्योरिटी नहीं दे रहे वही पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, यानी कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बात की, उनकी तरफ इशारा जो है वो इशारा किया कि वो जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो, क्योंकि उनको खौफ है कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो जनाब जो है वो इन सब का एहतसाब भी होगा और खान साहब एक बदले हुए इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, तो उनको इस चीज़ का खौफ है। तो जनाब अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरजेंसी और मार्शल की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास और शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर की जो बातें हैं, वज़ीर दाखिला ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी है। जनाब जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने हंगामी इजलास जो है वो तलब किया हुआ है। कल रात भी हंगामी इजलास तलब होता है, वहां से सरकारी अफसरान को निकाल दिया जाता है और अब भी जो हंगामी इजलास तलब हुआ है उसमें इजलास में जो सरकारी अफसरान हैं उनको जनाब इजलास से निकाल दिया गया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और दाल में तो कुछ काला है, तो ये भी आपके लिए समझना जरूरी है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जिसके अंडर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज जो हैं, ISI हो, IB हो, जो भी हो, जनाब वो इस तरह की एक बात कर रहा है कि हालात इस तरफ गए तो आइन में इमरजेंसी का आर्टिकल भी मौजूद है और हम इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। ये वो आर्टिकल कहीं गया नहीं है कि अगर इलेक्शन हो गए, अगर हालात उस तरफ चले गए तो हम इमरजेंसी लगा देंगे और ये खुद अपने आकाओं को, अपने जो है वो इनके जो बड़े हैं उनको दावत दे रहे हैं कि आए इमरजेंसी लगाएं, आए मार्शल लगाएं, हम तो हालात जो है वो संभाले नहीं जा रहे। ये जनाब वोट को इज्जत दे रहे थे, वोट को इज्जत देते देते ये सारे के सारे जो हैं बूटों के सामने लंबा लेट गए हैं और लंबा लेट कर चाट रहे हैं बूटों को। तो ये सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। तो जनाब यही मामला है और जो ज़राए हैं और बहुत सारे ज़राए के हवाले से खबरें चलना शुरू हो चुकी हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई अपनी अलविदाई तकरीर की तैयारियां भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के हाथों हुकूमत के खात्मे पर भी गौर किया जा रहा है कि बजाय इत्तेहादी हुकूमत जो है वो इलेक्शन में जाए, सुप्रीम कोर्ट से अपनी ही हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है वो आए, हुकूमत जो है और उनके खिलाफ एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश होगी, नैरेटिव बनाया जाएगा कि हमारी हुकूमत को टॉपल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हुकूमत को गिरा दिया है। तो ये बयानिया ढूंढने की कोशिश हो रही है, लूप होल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इनको कोई रास्ता नहीं दे रहे प्रोपागेंडा करने का। आज भी कोई इनको रास्ता नहीं मिला प्रोपागेंडा करने का, क्योंकि आइन और कानून की जीत हुई है। तो आइन से बढ़कर कोई भी शख्स नहीं हो सकता, ना आर्मी चीफ होता है, ना वज़ीर-ए-आज़म होता है, ना चीफ जस्टिस होता है। सबको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन से आकर अपनी आइनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करना होती हैं। तो यहां पर जनाब ये सिर्फ चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी हुकूमत को गिरा दे, तो ये बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।